ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊँ कि जब मुझे नेताजी ने ही मुझे पहली बार एमपी बनाया तो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी और ये कहा था कि आप अंग्रेज़ी के अध्यापक हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं, संसद में अंग्रेज़ी मत बोलना। आपने जिस भाषा में वोट मांगे हैं और जिस भाषा भाषियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं की भाषा बोलना। पहली बात इन्होंने हमको ये सिखाई। और दूसरी बात, उस समय तक मैं कोट पैंट पहनता था, सूट पहनता था। नेताजी ने कहा कि जनता के बीच में काम करना है तो जनता की ड्रेस पहननी है आपको। तो मैंने इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाई। बाद में हम दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ी का विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की भाषाओं के पीछे एक भाषा हो सकती है लेकिन हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती। जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी रहेगी तब तक जो हमारे संविधान का संकल्प है कि हम सबको आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय देंगे वो संभव नहीं है। ये बात नेताजी ने न हमसे सिर्फ कही बल्कि हमारे साथ जाकर दक्षिण में और जहाँ पर कोई हिंदी का बात कह, कोई नेता आज तक हिंदी की बात कह के बिना पत्थर खाए नहीं लौटा, वहीं नेताजी मेरे साथ जब गए थे 93 में, बल्कि मैं इनके साथ गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात हुई और वहाँ के साहित्यकारों ने इनका सम्मान किया। और इसलिए किया कि इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर हिंदी थोपने नहीं आए हैं, हम आपको तमिल थोपने आप आए हैं। अंग्रेज़ी आप हटाइए, तमिल किसमें काम करिए तो हम आपको तमिल में जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम जो नेताजी ने किया है वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और पहले नेता हुए हैं। मैं अभी बात नहीं कह रहा था, उस क्षेत्र में जहाँ नेताजी गए थे वहाँ रामायण जलाई जाती थी। वहाँ कोई राम का नाम सुनने को तैयार नहीं होता। वहाँ वो कहते हैं कि द्रविड़ जो हैं वो तो रावण के वंशज हैं या उनके वंश के हैं या उनके जात के हैं या उनके देश के हैं। तो वहाँ पर नेताजी ने हिंदी की बात कहकर और सम्मान जो प्राप्त किया वो अद्भुत है। मैं एक और संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने जब कहा ही है कि उनके बारे में कुछ कह दूँ, इंदौर में नेताजी ने एक हिंदी भाषा भाषी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया था और उसका मतलब यही था कि जब अंग्रेज़ी हटेगी तो हिंदुस्तान के जो हिंदी पढ़े लिखे लड़के गांव के हैं वो उनको ज़्यादा नौकरी मिलेगी। तो जब ये जा रहे थे, हम लोग वीर प्रताप वैदिक भी साथ थे, तो वहाँ के कुछ जो विरोध करने वाले थे, नेताजी के विरोधी थे, और जो विरोधी क्या थे, सीधे सीधे जो उस वक़्त मंदिर मस्जिद का किस्सा चल रहा था, ये मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जिस तरह से सख्ती से संविधान और सुप्रीम कोर्ट की फैसले की इज्जत रखी थी, उससे नाराज़ लोगों ने इनकी गाड़ी पलटने की कोशिश की, कार पलटने की कोशिश की। तो नेताजी ने ये कहा कि हमारा भाषण सुन लो, उसके बाद गाड़ी पलट दोगे तो हम बाहर निकल आएंगे, कोई बात नहीं है। और उसके बाद जब इन्होंने भाषण दिया और जब अंग्रेज़ी का महत्व बताते हुए कहा कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटी मोटी बातें छोड़िए, तो उन्हीं लड़कों ने, उन्हीं नौजवानों ने जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने नेताजी का वहाँ बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया। इन सब बातों का मैं आँखों देखा गवाह हूँ। नेताजी ने से मैंने जितनी बातें सीखी हैं उतनी मैंने इनको क्या सिखाया, मैंने सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाई जो कि बाद में न इन्होंने सीखी ना हमने उसका माना विरोध किया दोनों लोगों ने मिलके। लेकिन इनसे जो बातें हमने सीखी हैं उसने हमारी ज़िंदगी में एक क्रांति की है। मैं इनको अपना शिष्य भी मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक घटना के लिए वो कह रहे हैं तो मैं सुनाई देता हूँ। हुआ ये था कि मुलायम सिंह जी के नंबर
छमाही इम्तिहान में कम आए। और इधर इनका चुनाव 2 जगह हो गया। पहले तो जो राज्य में जो जिले स्तर पर जो खेलकूद होते थे तो ये लाइट वेट चैंपियन हो गए, और इनका चुनाव आसाम में राज्य की तरफ से, यूपी राज्य की तरफ से स्टेट से लड़ने के लिए चैंपियन, उसके लिए नाम चला गया। तो ये जब जाने को हुए तो मैंने इनको बुलाया और कहा कि 2 महीने रह गए हैं इंटरमीडिएट के इम्तिहान के, अगर आप कुश्ती लड़ने गए वहाँ पर तो अखबार में आपका रोल नंबर नहीं मिलेगा, चश्मा लगा के भी। इसलिए बेहतर ये है कि ये कुश्ती उश्ती छोड़ो और ध्यान से पढ़ो, और तो पास हो जाओगे तो कुछ बन जाओगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। ये गए नहीं गए, हमारी बात मान ली, और उस बात मानने से ये हुआ, मुझे शंका थी तो मैंने कहा कि हमको कैसे पता चले कि आप पास हो जाएंगे। तो कहा कि अच्छी बात है, आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल बताए हैं उनको मैं, तो इन्होंने दूसरे दिन आके मैं कॉमा फुल स्टॉप के हमको जितने वो लिख के भी दिखा दिए और जवानी भी सुना दिए। तो मैंने कहा कि आपका मस्तिष्क बहुत तेज़ है, आप जो चीज़ याद करना चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, आप ज़रूर पास होंगे। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि फिर के पास भी हुए, और फिर पास होते ही चले गए ज़िंदगी में।